क्लास 10th का टॉपिक आपका चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स देख रहे थे। तो आज हम लोग इसमें एक नया टॉपिक टाइप लेके चलेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ठीक है। तो आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका लीनियर इक्वेशन भी है और इसमें आपका ज्योमेट्री का भी कॉन्सेप्ट है और मेंसुरेशन का भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब हो गया आयत, ठीक है। तो इसमें ज्योमेट्री इंक्लूडेड हो गया, साथ ही साथ एरिया भी है, इसमें एरिया रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी मेंसुरेशन भी इसमें इंक्लूड हो गया। तो इस क्वेश्चन को बनाने का क्या बेस्ट अप्रोच होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग कवर करेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, अच्छे से ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और आप उसको फिर अपने से खुद से प्रैक्टिस भी कीजिएगा और फिर आपको जो भी बुक में आपके क्लास 10 के बुक में जो भी क्वेश्चन होगा इस टाइप का आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए, हम आपको क्या बताए थे, लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए। स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद जो अननोन क्वांटिटीज़ है, अननोन क्वांटिटीज़ यानी जो मतलब दिया हुआ नहीं है, अननोन मतलब अज्ञात राशि, ठीक है, वो क्या है, नहीं है, तो आप उसको मान लीजिएगा एक्स और वाई के टर्म में। आप मान के फिर आप स्टेटमेंट को पढ़िएगा और स्टेटमेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्या कीजिएगा, इक्वेशन जनरेट कीजिएगा। इक्वेशन जनरेट करने के बाद आप क्या कीजिएगा, इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा। उससे क्या होगा, एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा और फिर क्या होगा, उससे आपका अननोन क्वांटिटीज़ निकल जाएगा, जो कि क्वेश्चन में ही आपको निकालना रहेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो हम आपको क्या बताएं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्वेश्चन कर रहा है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 80 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज़ इंक्रीज्ड बाई 2 यूनिट। तो पहला स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का यहाँ तक है, ठीक है, जो कि ये कर रहा है। उसका स्टेटमेंट समझिए। स्टेटमेंट कर रहा है कि किसी रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल आप समझते हैं, रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका अपोजिट साइड इक्वल होता है और ईच एंगल कंटेन 90 डिग्री, ठीक है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है, ठीक है। दूसरी बात, रेक्टेंगल का एरिया होता है, यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी L इंटू B होता है, ठीक है। अब इसको समझिए। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी रेक्टेंगल का जो एरिया है, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो रिड्यूस मतलब होता है घटना, रिड्यूस मतलब घटना, कितना घटा, 80 स्क्वायर यूनिट, 80 वर्ग इकाई घट जाता है ना। कब, इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट, कब, जब उसका लेंथ 5 यूनिट कम हो जाए और ब्रेथ इंक्रीज्ड बाई 2 यूनिट, और ब्रेथ 2 यूनिट जो है आपका बढ़ जाए। इंक्रीज मतलब बढ़ना, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया, इससे एक इक्वेशन बन जाएगा। फिर आपका आगे स्टेटमेंट कहता है, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ 10 यूनिट एंड डिक्रीज द ब्रेथ बाई 5 यूनिट, द एरिया इज़ इंक्रीज्ड बाई 50 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि उस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 50 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। कब, जब इफ़ वी इंक्रीज्ड बाई लेंथ बाई 10 यूनिट, जब हम उसके लेंथ में 10 यूनिट बढ़ा देते हैं। इंक्रीज मतलब बढ़ना, इंक्रीज देखिए यहाँ कह रहा है इंक्रीज बाई 10 यूनिट, जब उसके लेंथ को हम 10 यूनिट बढ़ा देते हैं, और डिक्रीज द ब्रेथ बाई 5 यूनिट, यानी कि ब्रेथ को 5 यूनिट घटा देते हैं, तो उससे क्या होता है, 50 स्क्वायर यूनिट एरिया कम हो जाता है। तो आपका उसका मतलब क्वेश्चन ये कर रहा है कि आपको लेंथ और ब्रेथ निकालिए उस रेक्टेंगल का, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन है, हम आपको उसको समझा दिए। अब जो है आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले चूँकि रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप क्या कीजिएगा, एक रेक्टेंगल बनाइएगा। आपको समझाने के लिए एक रेक्टेंगल हम बना दिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन पढ़िए,
बशर्ते आप उसको अच्छे से समझिए, ताकि आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपका रेक्टेंगल है ABCD, आप इस रेक्टेंगल को मान लिए, है ना। पूरे डीप कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको समझाएंगे, आप उसको समझिएगा। एक रेक्टेंगल है यानी आयत, और आयत क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है। रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट मतलब आमने सामने की भुजा इक्वल यानी बराबर होती है ना। देखिए AB इक्वल टू हो जाएगा CD और आपका AD इक्वल टू हो जाएगा BC। साथ ही साथ प्रत्येक एंगल जो होगा, ईच एंगल कंटेन 90 डिग्री, है ना। ये सब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक लेंथ हो गया और एक ब्रेथ हो गया। ठीक है, ये लेंथ और ये ब्रेथ, जो लंबाई में बड़ा है उसको लेंथ मान लिए और ये ब्रेथ हो गया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, आप लेंथ इसको भी ले सकते थे, ब्रेथ इसको भी ले सकते थे, बट जनरली L और B ऐसे कंसिडर किया जाता है। ठीक है, चलिए अब जो है, अब क्या है, अननोन क्वांटिटी आपका क्या है, अननोन क्वांटिटी। देखिए अननोन क्वांटिटी आप क्या है, जो आपका क्वेश्चन का डिमांड है। क्वेश्चन क्या मांग रहा है, लेंथ और ब्रेथ को। तो आप क्या कीजिए, मान लीजिए लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के लेंथ को आप x कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को आप y मान लीजिए। ठीक है, आप क्या माने हैं, लेंथ को x माने हैं, आपका ये x हो गया लेंथ की जगह और आपका ब्रेथ की जगह हो गया y। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जब इसका लेंथ L है और ब्रेथ B है सपोज, तो आपका एरिया क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। याद रखिएगा, लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू बी। ठीक है, तो इसका ओरिजिनल जो आपका रेक्टेंगल है उसमें आपका जो लेंथ है वो x है और ब्रेथ आपका y है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका एरिया होना चाहिए L इंटू बी, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। L आप माने हैं x और b को आप माने हैं, मतलब ब्रेथ को आप माने हैं y, तो आपका एरिया हो गया x इंटू बाई यानी x बाई। ठीक है, ये तो आपका एरिया हो गया। अब हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस, एरिया जो है उस रेक्टेंगल का घट जाता है 80 स्क्वायर यूनिट। कब, जब उसके लेंथ को रिड्यूस किया जाता है 5 यूनिट, है ना। आपका जो क्वेश्चन है वो ये कर रहा है कि लेंथ जो है वो रिड्यूस मतलब होता है घटना, रिड्यूस का मतलब होता है घटना। कितना घटा है, 5 यूनिट। पहले आपका कितना था, पहले आपका x था, आप x माने हैं ना, ओरिजिनल आप अननोन क्वांटिटी को में आप x और y माने हैं, लेंथ को x माने हैं, ब्रेथ को y माने हैं। ठीक है, तो आपका जो लेंथ है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 यूनिट घटा दिया गया है। तो घटाने का मतलब क्या है, माइनस करेंगे आप, यानी आप x माइनस 5 कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या आ गया, लेंथ आ गया। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि ब्रेथ कितना होगा। ब्रेथ स्टेटमेंट में क्या है आपका क्वेश्चन, ब्रेथ कह रहा है कि ब्रेथ इज़ इंक्रीज्ड बाई 2 यूनिट्स। ब्रेथ को क्या किया गया, ब्रेथ आपका कितना था, बाई था, तो बाई में क्या किया गया, इंक्रीज बाई 2 यूनिट, इंक्रीज़ किया गया है, 2 यूनिट बढ़ाया गया है। ठीक है, तो बढ़ाने का मतलब होता है जोड़ना, है ना, यानी प्लस करना। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें 2 यूनिट बढ़ा दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो एरिया आया है वो एरिया जो है वो क्या हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिया रिड्यूस हो गया है 80 स्क्वायर यूनिट से, यानी जो ओरिजिनल एरिया XY था आपका उससे घट कर वो कितना आ गया है, 80 स्क्वायर यूनिट घट गया है ना, यानी उसमें माइनस हो जाएगा। चलिए अब समझिए, ये L है, आपका B है, तो आप तो चूँकि एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप इसका एरिया निकालेंगे, A फॉर एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया हो जाएगा L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। तो L कितना है आपका x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5 लिख दीजिए, इंटू मतलब आप चूँकि 2 टर्म है बीच में माइनस है तो आप ब्रैकेट लगाइएगा इंटू करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे इंटू में आप ब्रैकेट नहीं लगाए थे क्योंकि आपके पास टर्म जो है सेपरेट टर्म था, इसमें प्लस माइनस से
टर्म नहीं था, है ना, प्लस माइनस नहीं था उस टर्म में, इसी वजह से ब्रैकेट नहीं लगा था। यहाँ पे प्लस माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे। अच्छा, b का मतलब क्या हो गया, बाई प्लस 2, ठीक है। ये सब बेसिक बात हम आपको बताते हैं ताकि आप अच्छे से उसको डीप समझ सकें, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए, अब चूँकि आपके पास यहाँ पे 2 टर्म दिख रहा है, अब मल्टीप्लाई में है तो आप इसको तो मल्टीप्लाई करना जानते भी हैं, हम आपको बताए थे। चलिए मल्टीप्लाई कैसे कीजिएगा, यहाँ पे ईच टर्म का जो मल्टीप्लाई होगा प्रत्येक टर्म से होगा, प्रत्येक टर्म का मल्टीप्लिकेशन प्रत्येक टर्म से करना होगा आपको, ठीक है। तो आप कोई सा भी उठाइए, सेकेंड टर्म देखिए, सेकेंड टर्म आपके पास 2 टर्म देखिए, एक टर्म फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो सेकेंड ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, टर्म का मतलब ये समझिए, ये आपका 2 है ना, 2 ब्रैकेट है, तो आप क्या कीजिएगा, सेकेंड ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को उठाइएगा, उसका मल्टीप्लाई दोनों से करिएगा, है ना, मतलब फर्स्ट टर्म के फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से और फिर सेकेंड टर्म से, ठीक है। तो आप बाई का मल्टीप्लाई x से कीजिएगा, है ना, बाई का मल्टीप्लाई x से कीजिएगा तो x बाई लिखिएगा, है ना, बाई इंटू एक्स, एक्स बाई, फिर बाई इंटू -5 कीजिएगा तो -5 बाई हो गया। तो बाई का काम ख़त्म, बाई का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से कर दिए। साथ ही साथ आप 2 का मल्टीप्लिकेशन भी इन दोनों टर्म से कीजिएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 इंटू एक्स कीजिएगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस का 2x, फिर 2 इंटू -5 माइनस का 10, है ना, माइनस इंटू प्लस -5 इंटू 2 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म और 2 टर्म मल्टीप्लाई हो के 2 गुना 2 4 टर्म आना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 4 टर्म आ चुका है, ठीक। चलिए अब क्या है, ये आपका एरिया आ गया। अब जो है आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन अच्छे समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया जो है मान लीजिए आपका, आप इस एरिया को A1 कंसीडर किया, सपोज ये A1 है, ये A1 A फॉर ओरिजिनल एरिया हो गया, A1 आपका अभी वाला एरिया हो गया। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ये कर रहा है कि अभी जो आप एरिया लाए हैं ऐसा करके घटा बढ़ा करके जो एरिया A1 लाए हैं, है ना, देखिए A1 जो आप लाए हैं ये वाला, वो एरिया रिड्यूस हो गया है 80 स्क्वायर यूनिट, ओरिजिनल एरिया से वो घट गया है। यानी A1 का जो वैल्यू है वो ओरिजिनल एरिया यानी A से घट गया है। कितना घटा है, 80 स्क्वायर घटा है। तो घटा है तो मतलब माइनस कीजिएगा, घटने का मतलब, रिड्यूस का मतलब होता है डिक्रीज़ का मतलब घटना, घटना का मतलब होता है माइनस करना। तो माइनस कीजिएगा, कितना माइनस कीजिएगा, 80 स्क्वायर यूनिट। यही आपका स्टेटमेंट है ना। अभी जो आप किए है ना, लेंथ को घटाएं, ब्रेथ को बढ़ाएं और उससे जो एरिया लाएं वो एरिया ओरिजिनल एरिया से 80 स्क्वायर यूनिट घट गया, है ना। यही क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 80 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट। ठीक है, जब आप ऐसा किए तो जो एरिया आया है ना वो ओरिजिनल एरिया से 80 स्क्वायर यूनिट घट गया। ये स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टूडेंट्स जो होता है यही चीज़ को नहीं पकड़ पाता है ना, इसी वजह से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। चलिए अब वैल्यू रख दीजिए। A1 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू आप रख दीजिए जो आप लाए हैं। आप लाए हैं XY, यहाँ से देखिए XY माइनस का 5y प्लस का 2x माइनस का 10 इज़ इक्वल टू A का वैल्यू यहाँ से देखिए, A का वैल्यू XY है, XY माइनस 80। अब इसको सॉल्व करना आप जानते हैं कैसे करेंगे। अच्छा ये देखिए, जब आप इक्वेट करके लिखें तो आप आगे जो है एरो का साइन लगाइएगा ऐसे, ठीक है, इम्प्लाई का साइन लगाइएगा, है ना। इक्वेशन जब भी आप लिखते हैं तो आगे इम्प्लाई का साइन या फिर और लिखते हैं, OR और, ठीक है। हिंदी में आप अथवा भी लिख सकते हैं, या भी लिख सकते हैं, है ना, या फिर अथवा लिख सकते हैं, लेकिन आप उतना नहीं कीजिएगा, आप सिंपली एरो लगाइएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए XY कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि दोनों इक्वल के अपोजिट साइड में है और सेम साइन के साथ है, प्लस प्लस, इसीलिए कट गया, ठीक है। अगर नहीं भी काटते तो आप XY को उधर ले जाते तो माइनस XY हो जाता, तो XY माइनस XY भी कट जाता, 0 हो जाता, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा, आप जानते हैं कि
आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स वाला जो भी टर्म होता है, एक्स बाई वाला टर्म, आप उसको लेफ्ट साइड में ले आइए, बाकी कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में भेज दीजिए। तो आपका देखिए इक्वेशन बनेगा 2 बाई माइनस 5 बाई 5 नहीं 2x, सॉरी 2x है, हम 2y लिख दिए, कोई बात नहीं है, आप 2x कर लीजिए। ये 2x माइनस का 5 बाई, ये देखिए ये 2x माइनस का 5 बाई, ये चूँकि हट चुका है, कट चुका है। ये जो कांस्टेंट टर्म है आप उसको राइट साइड भेजिएगा, -10 कन्वर्ट हो जाएगा +10 में, तो आप लिखिएगा क्या, माइनस ये 80 पहले आप उतार दीजिए, राइट साइड वाला जो टर्म है आप पहले एज इट इज़ लिख दीजिए, उसके बाद आप 10 उधर प्लस में कीजिएगा, तो प्लस का 10 आप लिखिएगा, ऐसे कीजिएगा ना, माइनस को उधर भेजिएगा तो +10 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये तो एज इट इज़ आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आप इसको घटाने पे आप माइनस का 70 लिखिएगा, आप इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं, ठीक है, हम आपको समझाने के लिए 2 लाइन में कर दिए हैं, ठीक है। तो 2x माइनस का 5 बाई और ये -10 इधर चला गया, तो -80 प्लस का 10, और माइनस प्लस आप जानते हैं कि घटता है, माइनस प्लस क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो घटाइएगा, 80 में से 10 घटाइएगा, 70 हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा बड़ा कौन है, बड़ा कौन है 80, तो 80 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस का साइन आपका लगेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो चुका है, ठीक है। अब जो है हम लोग इक्वेशन 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 2 यानी स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका देखिए, यहाँ से देखिए, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 10 यूनिट, है ना, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कि अगर उस रेक्टेंगल के लंबाई में 10 यूनिट का इजाफा कर दिया जाए, यानी बढ़ा दिया जाए, और डिक्रीज बाई ब्रेथ बाई 5 यूनिट, है ना, और उसके ब्रेथ को 5 यूनिट घटा दिया जाए, तो एरिया जो बनेगा, एरिया इज़ इंक्रीज बाई 50 स्क्वायर यूनिट, यानी जो एरिया आएगा, है ना, वो 50 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी उसमें इजाफा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग फॉलो करेंगे। चलिए अगेन मतलब फिर से आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिएगा, लेंथ को 10 यूनिट इंक्रीज़ किया गया, इंक्रीज़ यानी लेंथ को इंक्रीज़ किया गया। अच्छा, लेंथ आपका कितना था, ओरिजिनल लेंथ x था, है ना, यहाँ देखिए लेंथ x आप माने हैं, तो x लिख दिए, इजाफा किया गया मतलब जोड़ा गया, बढ़ाया गया, कितना इंक्रीज़ किया गया, 10 यूनिट। तो इंक्रीज़ करने के लिए आप क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, तो 10 यूनिट जोड़ दिए, ठीक है। फिर एंड मतलब फिर से, मतलब उसके बाद आपका क्वेश्चन कर रहा है डिक्रीज बाई ब्रेथ को, है ना, घटा दिया गया, उसमें घट गया, कितना घट गया, 5 यूनिट, डिक्रीज़ किया गया 5 यूनिट। सब ब्रेथ आपका क्या था, बाई था, तो आप बाई लिख लीजिए, घटाया गया तो आप माइनस कीजिएगा, डिक्रीज़ का मतलब माइनस, ठीक है। कितना घटाया गया, 5 यूनिट, तो आप 5 यूनिट घटा दीजिए, तो आपका लेंथ और ब्रेथ अभी तैयार हो चुका है, ठीक है। अब इसका एरिया आप निकाल लीजिए, एरिया बराबर होता है किसी भी रेक्टेंगल में L इंटू बी, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, L का वैल्यू रखिएगा, x + 10 रखिएगा, फिर आप b का वैल्यू रखिएगा बाई -5, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, देखिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ का मल्टीप्लाई इससे करें, आप इसका भी मल्टीप्लाई इधर से करा सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो हम वैसे इधर से ही मतलब करते हैं जनरली, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, बाई इंटू एक्स कीजिएगा, x इंटू बाई एक्स बाई हो जाएगा, एक्स बाई है बाई एक्स, बात बराबर है ना, बाई इंटू एक्स बाई हो गया, बाई इंटू 10, इस बाई का मल्टीप्लाई 10 से भी होगा, मतलब दोनों टर्म से होगा, तो दोनों से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, प्लस का 10 बाई आप लिख लिए, इसका बाई का काम ख़त्म, फिर 5 का काम स्टार्ट, तो -5 इंटू एक्स माइनस प्लस, देखिए साइन का भी मल्टीप्लाई साथ साथ चलेगा, और उसको ध्यान भी दीजिएगा कि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये सब ठीक है, तो रूल को भी याद रखिएगा। तो माइनस इंटू प्लस, पहले आप माइनस लिखिएगा, 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा, ठीक है। चलिए -5 इंटू 10 कितना होगा, बोलिए, माइनस का 50 आप लिख लीजिए, ठीक है, माइनस का 50 लिखा हुआ है। चलिए अब जो है नाउ आपका स्टेटमेंट क्या कर रहा है, नाउ अब
क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि जब आप ये लेंथ में बढ़ाएं और ब्रेथ को घटाएं तो एरिया जो बना वो इंक्रीज़ कर गया 50 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो आपका जो एरिया बना है, मान लीजिए आप इसको A2 कर लीजिए, ठीक है। तो आपका जो एरिया अभी आप लाए हैं, यानी जो आप A2 लाए हैं वो ओरिजिनल एरिया से, यानी A से, A फॉर एरिया जो आपका ओरिजिनल एरिया था उससे इंक्रीज़ किया है 50 स्क्वायर यूनिट। इस इंक्रीज़ किया, इंक्रीज़ करने का मतलब हुआ उसमें इजाफा हुआ है, बढ़ गया है। कितना बढ़ा है? 50 स्क्वायर यूनिट। तो बढ़ने के लिए आप क्या करते हैं? जोड़ते हैं, ठीक है। तो जोड़ने के लिए आप ऐड कर दीजिए, प्लस का साइन लगा दीजिए, प्लस का साइन लगा दिए आप, ठीक है। कितना बढ़ा है तो आप देख लीजिए 50, तो बढ़ा दीजिए आप 50, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, सबका वैल्यू रखिएगा। A2 का वैल्यू क्या है? A2 का वैल्यू आप यहाँ से रखिएगा, ठीक है। A2 का वैल्यू आप रख लीजिए, हम है ना। A2 आपका जो स्टेटमेंट वो क्या है? स्टेटमेंट है A2 इक्वल टू A प्लस का 50, ठीक है। चलिए अब जो है A2 का जो वैल्यू है आप रख दीजिए। A2 का वैल्यू आपका क्या है? देखिए आपका वैल्यू है xy प्लस का 10y, है ना, माइनस का 5x और माइनस का 50, ठीक है। ये आपका A2 का वैल्यू हो गया, ठीक है। उसके बाद A फॉर एरिया, आपका एरिया क्या था? एरिया था x इंटू वाई, ओरिजिनल एरिया ही था ना। आप लेंथ को x माने थे, ब्रेथ को y माने थे, तो एरिया x इंटू वाई हो गया, ठीक है। चलिए A का वैल्यू आपका क्या है? xy है। आप A फॉर ओरिजिनल एरिया आप रख दिए प्लस का 50। चलिए आगे देखिएगा, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? आप xy को xy से काट दीजिए, दोनों चूँकि इक्वल के अपोजिट साइड में है और दोनों का साइन सेम है इसलिए कट जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर दोनों माइनस में भी होता तब भी कट जाता, अगर ये दोनों प्लस में है तब भी कटेगा। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करना तो आप जानते हैं, आप x और y का जो टर्म है आप उसको लेफ़्ट साइड में रखिए, बाकी का जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में भेज दीजिए। तो आप लिखिएगा, बोलिए माइनस का 5x प्लस का 10y, है ना, ये वाला, और माइनस 50 को आप इधर भेजिएगा तो 50 और ये माइनस 50 प्लस 50 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 50 प्लस 50 यानी कि 100, है ना। अब आप सॉल्व कीजिएगा, ये 50 प्लस 50 आप 100 ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे 100 लिख दीजिए, ठीक है। ये 50 माइनस में कन्वर्ट हो गया, उधर जाके प्लस में 50 प्लस 50 100 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये आप माइनस को हटा दीजिए। माइनस को हटाने के लिए आप क्या कीजिएगा, ज़रूरी नहीं आप हटा भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों में माइनस कॉमन लेके काट देते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं कि ये सब इन लेफ्ट टर्म, मतलब लेफ़्ट साइड में जो टर्म है उसको राइट साइड भेज देते हैं और राइट साइड वाले टर्म को लेफ़्ट साइड ले आते हैं। हम मानते हैं कि लेफ़्ट साइड राइट साइड में है और राइट साइड लेफ़्ट साइड में है, ठीक है। तो आप जानते हैं क्या करना है, आप उसको इधर भेजिएगा, माइनस 5x को प्लस 5x में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये इधर गया माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये इधर गया 10 आपका, मतलब सॉरी, ये माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो गया और प्लस का 10 जो है माइनस 10 में कन्वर्ट हो गया, और ये 100 लेफ़्ट साइड में आ गया तो माइनस का 100 हो गया, ठीक है। आप चाहते तो इसके बाद डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे? माइनस 5x को आप भेजिएगा उधर, प्लस का 5x हो गया, ठीक है। आप फिर क्या कीजिएगा, देखिए ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि x वाला प्लस में रहे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कुछ नहीं है, लगता थोड़ा आसान है, इजी फॉर्मेट है ना। जैसे x बाई में है तो x पहला वाला टर्म पॉजिटिव रखने का, आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे है। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा उसको x पॉजिटिव ही रखें, बट ऐसा करने से ठीक रहता है। तो माइनस 5x को भेजें उधर, प्लस का 5x हो गया, फिर 10 को प्लस 10 आपका उधर गया राइट साइड में तो माइनस का 10 हो गया। मान कि राइट साइड लेफ्ट साइड में है, ठीक है। अच्छा ये माइनस 50 और ये वाला इधर आ जाएगा माइनस 50 तो माइनस 100 आप लिख दिए डायरेक्ट, इसके बाद ये लाइन आ गया, ठीक है। चलिए आपका इक्वेशन नंबर 2 अब तैयार हो चुका है। और इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या था आप जानते हैं, दिया हुआ है आपका 2x माइनस 5 आप लिख लीजिए यहाँ पे 2x माइनस 5 इज इक्वल टू -70, ठीक है। आप इक्वेशन नंबर 1 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करना आप जानते हैं कैसे करते हैं। आप क्या कीजिएगा, y के कोफिशिएंट को सेम करिएगा या फिर x के कोफिशिएंट को सेम कीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। तो हम y के कोफिशिएंट को सेम कर देते हैं, ज़्यादा इजी है क्योंकि
सेकेंड इक्वेशन में बाई का जो मतलब कॉफिशिएंट है वो 5 है। अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें सेकेंड इक्वेशन में तो क्या होगा, ये 10 हो जाएगा, 5 × 2 10 हो जाएगा और 10 10 कट जाएगा। तो आप वही कीजिए, आप इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन में हो रहा है तो हर एक टर्म से होगा, ठीक है, इक्वेशन में। तो 2 × 2 कितना होगा बोलिए, 4x होगा। 2 × -5 कीजिएगा तो माइनस का 10 लिखिएगा, ये वाला मल्टीप्लाई करके लिख दिए 2 से। फिर 2 × -70 कीजिएगा, 70 दूना माइनस का 140 आ गया, ठीक है। और आपका इक्वेशन 2 ये वाला है, उसको उसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है। लिख दीजिए 5x माइनस का 10 ये चीज़ हम यहाँ ले आए हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाले इक्वेशन को हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। माइनस का 100 एज इट इज़ लिख दिए हैं। आप इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, आप 1 का मल्टीप्लाई किए हैं। आप लिख भी सकते थे बट नहीं भी लिखिएगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए अब क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। थोड़ा सा स्पेस दे के कीजिएगा ताकि अगर प्लस माइनस लगाना हो तो आप इजीली लगा सकें। और वैसे भी आपको लगाना है, क्यों? क्योंकि जिसको आपको काटना है उसका साइन सेम है, मतलब माइनस माइनस है। अगर ये दोनों प्लस प्लस भी होता तब भी हम सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। माइनस माइनस है इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर प्लस प्लस होता तब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर प्लस माइनस ऑलरेडी होता तो हम ऐड करते हैं, या फिर माइनस प्लस होता तब भी हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस। अब इसका साइन ये बन गया, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, 10 कट गया। कटने के बाद इन दोनों को घटा दीजिए, 4x - 5x लिख दीजिए। आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट आपको समझाने के लिए हम लिख देते हैं। 4x - 5x, इधर क्या है आपका टर्म, -140 प्लस का 100, ठीक है। इसको हटा देते हैं अब, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना आप जानते हैं कैसे करेंगे। 4x - 5x हो जाएगा माइनस का x, माइनस x बराबर, आप इसको घटाइएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा ना। देखिए ये आपका घट गया। क्यों घटा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस रहने पे हम घटाते हैं, तो घटा दिए, सब्ट्रैक्ट माइनस का साइन लगा दिए। क्यों, क्योंकि माइनस वाला बड़ा था। यहाँ भी वही चीज़ हुआ है, देखिए माइनस प्लस है, माइनस प्लस रहने पे घटाया जाता है, तो घटाए 140 में से 100 घटाएं तो 40 आ गया। बड़ा कौन है, 140, उसका साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस का साइन हम यहाँ पे लगा दिए। अब देखिए ये माइनस वाला टर्म कट गया दोनों में, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया 40, ये आपका आंसर है, x का वैल्यू 40। अब आप x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आप किसी में भी रख दीजिए। आप इक्वेशन 1 में रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 में रखते हैं। क्यों, क्योंकि 1 का फिगर छोटा है, उसका वैल्यू जो है छोटा छोटा डिजिट है, इसलिए हम इसमें रख देते हैं। तो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे बोलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 आपका इक्वेशन यहाँ है ना, देखिए क्या है बोलिए, 2x माइनस का 5 = माइनस का 70 है ना। चलिए अब रख दीजिए वैल्यू, x का वैल्यू जो लाए हैं आप रख दीजिए। क्या लाए हैं सर, यहाँ देखिए 40, तो x की जगह रिप्लेस कर दीजिए आप 40। तो 2x का मतलब 2 × x, तो 2 × 40, x का वैल्यू 40 माइनस का 5 = माइनस का 70, ठीक है। 40 × 2 हो जाएगा 80 माइनस का 5 = माइनस 70। अब इसको आप सॉल्व करना जानते हैं, कैसे करेंगे। आप -5 = लिखेंगे -70 और 80 आपका उधर जाएगा बराबर के अपोजिट साइड में, तो +80 उधर -80 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो -5 = 8 7 15 माइनस का 150 आ गया, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, माइनस से माइनस काट सकते हैं, 5 से कितने बार में काट सकते हैं, 30 बार में काट सकते हैं। तो बाई का मान आ गया आपका फाइनली 30। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। आपका आंसर देखिए, आंसर में बुक में ही यही आंसर दिया हुआ था, ठीक है। तो आपका लेंथ आप लिख सकते हैं कितना, 40 यूनिट, और ब्रेथ आप लिख सकते हैं 30 यूनिट,
ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, थैंक